ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैझायणं नमो लोहे सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम् जीवो चरित दंसनान टिट्ठदो तम ही ससमयम जान भोगलकम पदेश टिट्टिदम चतम जान पर समयम एयत निश्चय गदो समोसवत सुंदरो लोए बंद कहाए अत्ते तेणी विसंवादड़ी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा एयत्तस्सुलम्भो नव्रीणसुलभो विहतस्य तमेयत् विहत्तं दायेऽहमप्पणो सवियवीण जयदाये जपमाणं चुग्गेरिचलं नघेतवम् न विहोदीयपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं वणन्ति शुद्धं नादोजो स्वदुषो चेव व्यवहारेणु वदिष्यति नाणस्य चरितदंसनं नाणं न विराणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। श्री समय सारजी ग्रंथ विराजमान है और इसके नंबर गाथा नंबर 46 अपनी चल रही है। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार अपन लोग। व्यवहारस्य दरीसव मुवे सुवर्णिदो जिणवरेहिं जीवा एदे सव्वे अज्वसाणादो भावा व्यवहार ये दिखला दिया जिन देव के उपदेश में ये सर्व अध्यवसान आदिक भाव को जय जीव कहे। शुद्धात्मा सुंदर है। लोक में सबसे सुंदर कोई है, वो कौन है? वो अपना शुद्धात्मा है, वो मैं ही हूँ। लेकिन ऐसा सुंदर होने पर भी आचार्य देवों के, भगवान के ऐसा सुंदर कहने पर भी क्या वो तीन लोक का नाथ हमें सुंदर भासता है कि नहीं भासता? हमें लगता है कि वास्तव में बात तो सही है कि मैं तीन लोक में सबसे सुंदर हूँ। मेरे से उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पदार्थ इस जगत के अंदर ना तो कोई था, ना है, ना कोई हो सकता है। गंभीरता का विषय है, हंसी मजाक का तो विषय है नहीं, परमात्मा का विषय भी नहीं है कि हंसी मजाक में उड़ा दिया, परमात्मा में उड़ा दिया, कषाय में उड़ा दिया, ऐसा विषय तो है नहीं। जिस समय सार की आराधना जंगलों में बैठकर आचार्य देवों ने करी, मुनियों ने करी है। जंगल में क्या देखो मुनिराजों को क्या कर रहे, जंगल में बैठे क्या कर रहे 24 घंटे हैं, हमारा टाइम नहीं कट रहा। वे क्या कर रहे बैठ के जंगलों में? जंगलों में बैठ करके एक आत्म स्वरूप की साधना कर रहे हैं। सीखो भाई उनसे, मुनिराजों से, कि क्या करने योग्य है और क्या कर रहे हैं। सब देखो मुनिराजों को भैया, वे आहार लेके एक टाइम संयम की आराधना कर रहे हैं, अपने को शरीर से भिन्न देख रहे हैं, आनंद में मस्त हो रहे। सीखो भैया उन मुनिराजों से, उन मुनिराजों की भक्ति करो। कुंद देव की भक्ति का प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग कुंद देव की भक्ति का। जिस काल के अंदर समयसार की चर्चा करने वाला कोई नहीं था, उस काल में समयसार लिख दिया। क्यों लिख दिया? पुरानी विशुद्धि थी और हमें तो लगता है कि कुछ इतनी है, लेकिन जिन्हें समयसार दिखता है उन्हें पता लगता है कि महान ग्रंथ कैसा है। जिनकी दृष्टि में समयसार आता है वे समझते हैं
कि समय सार कैसा है। और जो पढ़ ले ऐसे कि पढ़ लिया हमने तो उसे तो समय सार भासता नहीं है। और यहाँ तक जो समय सार आया है ना, ये उन महिमावंत पुरुषों की वजह से आया है जिन्होंने अपने समय सार को देखा है, उन्होंने आगे बढ़ाया। एक व्यक्ति समय सार देख ले तो डंका बजा दे इसका समय सार का, वरना तो पढ़ने वाले बहुत हों और पढ़ लें, खूब पढ़ लें, तो इससे तो भैया समय सार मिलता नहीं है। समय सार को देखने से ही समय सार मिलता है। अद्भुत वस्तु है, महान वस्तु है, भासती नहीं है हमारे को, ये हमारा दोष है। लेकिन भगवंतों को देखकर, मुनिराजों को देखकर, शास्त्रों में पढ़कर भासना ही चाहिए कि वास्तव में महान वस्तु कैसी है और मैं महान कैसा चैतन्य पदार्थ हूँ। है आचार्य ने प्रश्न दिया कि भैया अध्यवसान भाव हैं, ये पुद्गल के स्वभाव हैं। जब पुद्गल हैं तो उन्हें सर्वज्ञ के आगम में जीव क्यों कहा गया है, उन्हें जीव तुम किस प्रकार कहते हो, तो उसको उत्तर में गाथा कहते हैं। तो यहाँ तक अपनी बात आ गई थी हाँ, कि यह सब अध्यवसान भाव जीव हैं, ऐसा भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है। व्यवहार ने अभूतार्थ है, फिर भी व्यवहार ने बतलाया है, क्योंकि मलेच्छ को मलेच्छ वास्ता में बताते हैं, उसी प्रकार व्यवहार ने व्यवहारी को बताते हैं। अपरमार्थ है, फिर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए बतलाना न्याय संगति है। अब यहाँ से बात चलेगी अपनी आगे। परंतु यदि व्यवहार ने ना बतलाया जाए, यदि खाली निश्चय नहीं बतलाया जाए, व्यवहार ने की बात ही ना की जाए, व्यवहार ने बतलाई नहीं जाए, तो क्या होगा कि परमार्थ से, जैसे शरीर से जीव भिन्न हैं, शरीर और जीव कैसे हैं कि भिन्न भिन्न हैं, दो वस्तुएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो बताए जाने पर भस्म को मसल देने से हिंसा का भाव है। भस्म रखी हो, राख की भस्म हो, उसे मसलो तो कोई हिंसा होती है उसके अंदर? उसके अंदर उसको हिंसा नहीं होती। उसी प्रकार कोई चींटी आदि जीव हो, मच्छर आदि जीव हो, उनको भी निशंकतया मसल देने, कुचल देने से, घात करने से हिंसा का भाव ठहरेगा। क्यों? क्योंकि जीव और शरीर तो अलग अलग हैं। निश्चयभाषी किसे कहते हैं? जो व्यवहार की समझता ही नहीं है, व्यवहार को जानता है, मानता ही नहीं है। व्यवहार का निषेध किया था, बराबर निषेध किया था, लेकिन कब? निश्चय की दृष्टि में निषेध किया था, व्यवहार की दृष्टि में व्यवहार का निषेध नहीं किया था। ये तो सर्वथा निषेध कर लेता है। इसका नाम है भैया अनेकांत। क्या नाम है इसका? अनेकांत। व्यवहार बिगड़ता नहीं, निश्चय छोड़ता नहीं है। क्या कहा? व्यवहार बिगड़ता नहीं, निश्चय छोड़ता नहीं। व्यवहार बिगड़ता नहीं, निश्चय छोड़ता नहीं। कैसा? परमार्थ का मतलब मार्ग है, दोनों के दोनों हैं। निशंकतया कुचले, मसल दे जीवों को, तो उससे क्या मान रहा है? मुझे हिंसा नहीं होती। आलू खाने से क्या फर्क पड़ता है? खा लो आलू, कौन सा कोई इसमें जीव थोड़ा मर जाता है? जीव जीव में रहता है, पुतगल में रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब भाई तेरी भी उंगली काट दें, अगर तेरी भी कोई हिंसा आदि करे तो जब भी ऐसे विचार आते हैं क्या? हैं? निश्चयभाषी दूसरे की हिंसा हो तो निश्चयभाष पा जाता है, और जब अपनी हिंसा हो तो पूरे व्यवहाराभास पा जाता है। फिर सारी बात याद आती है उसको। हैं? जो व्यवहार अपने लिए चाहो वही व्यवहार दूसरों से भी करो। हैं? ऐसा नहीं हो कि भैया लेने के बट्टे और देने के बट्टे और निश्चय दृष्टि से सब जीव सिद्ध को समान है, सब जीव शुद्ध बुद्ध हैं। सब जीव सिद्ध सम दिखें, नहीं राग द्वेष हो, गेयों से भिन्न गायक की महिमा विशेष हो। सब जीव कैसे हैं? सिद्धों के समान हैं। ये विनय सूचक है कि उदंडता का सूचक है? क्यों जी? ये विनय का सूचक है कि उदंडता का सूचक है? कि कोई नहीं, सब जीव सिद्ध समान है, मारो पीटो कोई दिक्कत नहीं है, ये विनय का प्रतीक है। अरे स्वामी जी की सभा में विरोधी आ जाता था ना, तो अरे आगे बुलाओ भैया, भगवान है भाई, भगवान है। कोई विरोध करता, पत्थर मारता, झंडे दिखाता, तो क्या कहते? भाई भगवान है, भूला हुआ भगवान है, पर है तो भगवान ना। स्वामी जी कहते थे ये बात, भैया वात्सल्य सीखना हो तो स्वामी जी से सीखो वास्तव में। अब तो अपने पे ग्रुप बन गए सब लोगों के, अब वो ग्रुप में जो आ जाए तो बढ़िया आदमी है, और ग्रुप से बाहर रहे तो बेकार आदमी है। अपन तो ऐसा लगता है ग्रुप अपने ग्रुप के अंदर आ जाएं तो बढ़िया है, सब लोग ग्रुप हो गए हैं। लेकिन स्वामी जी ऐसे वात्सल्य हृदय था, कोई कैसा भी आ जाए, नीच आ जाए, अधम आ जाए, ऊंचा आ जाए, विरोधी आ जाए, तो भगवान है भाई। क्या कहते थे? भगवान है भाई, ये भी तीन लोग का नाथ है भाई। भूला है एक समय की भूल निकल जाएगी, पर है तो भगवान ना।
ऐसा वात्सल्य देते तो विरोधी भी आके चरणों में झुक जाता था, कहने लगा देखो मैं इन्हें विरोधी देख रहा, ये मुझे भगवान देख रहे हैं। ऐसा वात्सल्य होता था। ये निश्चय के कथन से व्यवहार का निषेध नहीं होता, निश्चय के कथन से व्यवहार की स्थापना हो जाती है उल्टी। और मैं ये बताओ, जो किसी को टिकट मिल जाए, चमार को, भंगी को, पार्षद का, पहले बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, महिला को छेड़ता था, अब टिकट मिल गया पार्षद का उसको, अब क्या करेगा वो? अब बीड़ी सिगरेट पिएगा क्या? अब भी वो हैं, अब भी थोड़ी बहुत बीड़ी सिगरेट पिएगा, स्त्री महिलाओं को परेशान करेगा, अब क्या करेगा? अब तो हाथ जोड़ेगा, बहन जी करेगा, पैरों पर पड़ेगा। अब पुड़िया दारू तो छोड़ ही देगा दूर से, और ये कहेगा शराब बुरी है, पुड़िया बुरी है, स्त्रियों को छेड़ना बुरा है, उनकी रक्षा के उपाय करेगा बैठ करके वो। एक पार्षद का टिकट मिलने से इतना सुधर गया है। और ये इसको बताया, उपदेश दिया निश्चय का, इसका व्यवहार ही बिगड़ गया। निश्चयभाषी मने वो जिसे दूसरा भी कह के कहे कि ये धर्मात्मा नहीं है। निश्चयभाषी मने कौन? जिस सामान्य जन भी ये कहते हैं धर्मात्मा नहीं है, वो निश्चयभाषी है। क्या कहा, बता दो एक बार। सामान्य जन भी ये कह दे कि ये धर्मात्मा नहीं है, वो निश्चयभाषी। हाँ, जिसे मतलब सामान्य व्यक्ति जो धर्म को नहीं जानता वो भी ये कहे धर्मात्मा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हिंसा में प्रवृत्त कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, लड़ता फिरता है सबसे, और इसका व्यवहार बिगड़ा हुआ है। जिसका व्यवहार बिगड़ा हुआ हो उसकी निश्चय खबर नहीं है अभी। हम तो भाई सम्य दृष्टि हैं, अब सबने अपने को सम्य दृष्टि मान लिया, हम तो हैं। लेकिन भैया तो कैसे सम्य दृष्टि है? तेरे व्यवहार का ठिकाना नहीं है। अब जैसे राग को मसल देने से हिंसा ठहरती है, ऐसे ही क्या मानता है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो हिंसा ठहरेगी। मसल देता है, कुचल देता है। एक आया घर पे एक बार, वो उनका श्रीमद जी का, अब बिगाड़ दिया। श्रीमद जी तो समष्टि जीव थे, उनके भक्त ऐसे हो गए बिल्कुल सब उद्दंड हो गए। और आया घर पर तो अखबार लेने के लिए, तो मैं कहा आलू खाते हो? कह रहा हाँ जी खाता हूँ। मैं कहा आलू भी खाते हो? कह रहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जीव थोड़ा ना मरता है, जीव तो जीव रहता है। हाँ बहुत बढ़िया, तूने बहुत बिल्कुल सही समझा भाई। राज श्रीमद जी ने ये समझाया होगा हमारे को, हैं? ऐसे ऐसी भैया बुद्धि का अभाव हो गया जीव की, पापी जीव आते हैं और अपने पाप पुष्ट चले जाते हैं। ऐसे ही समझते ही नहीं है निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। बाहर में सब समझ में आता है, किससे कितना लेन देन था, कितने दे दिए, कितने बैलेंस रहेगी, कितने और रहेगी, कब तक देगा, पूरा समझ में आता है बाहर में। और यहाँ ऐसा मूर्ख बन जाता है, यहाँ सब उल्टा सीधा कर देता है, गुड़ गोबर कर देता है पूरा पूरा। व्यवहार निश्चय की मैत्री है, विरोध नहीं है। यो भाभी, व्यवहार निश्चय की मैत्री है, विरोध नहीं है। ये समझता है निश्चय व्यवहार की विरोध है, जबकि निश्चय व्यवहार की मैत्री है। आगे कलश आएगा समय सारजी में, चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम। द्रव्य के अनुसार आचरण होता है और आचरण के अनुसार द्रव्य होता है। ऐसा कलश आएगा भी, आगे आगे पढ़ेंगे जब। बिगाड़ के नहीं होता कि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा में आचरण है ही नहीं, बस सुन लिया आत्मा हूँ, बोल रहा आत्मा हूँ आत्मा हूँ। अरे तू देख करके है, आचरण करके क्या है। और जब तू आत्मा में प्रवेश करेगा तो तेरे सारे जीव जीव दिखाई देंगे उसके बाद बाहर में, और वात्सल्य करुणा पकड़ हो जाएगी सब जीवों के प्रति, जैसी तीर्थंकरों को होती है। क्या होती है? जैसी तीर्थंकरों को होती है। तीर्थंकरों को सब जीवों के प्रति कैसी करुणा है? तीर्थंकर पद का मतलब पता कैसे होता है आपको? 16 कांड भावना भाते हैं, तीर्थंकर पद की बनती है। ये कैसे बनती है पता है आपको? 16 तीर्थंकर प्रकृति सब जगत के जीवों के प्रति इतना वात्सल्य उमड़ता है कि समस्त जीव इस धर्म को सुन लें, तत्व ज्ञान को सुन लें और मोक्ष प्राप्त कर लें। जब जीव के अंदर ऐसी भावना होती है तो तीर्थंकर प्रति का बंद होता है उसको। हर किसी को नहीं होता ये परिणाम भैया, ये किसी बिल्ले जीव को होता है कि समस्त जगती के जीव इस धर्म को सुने, कल्याण करें। लेकिन ये बात कौन कहेगा? जिसका अपना कल्याण हुआ हो वो कहेगा ये बात। जिसने खुद समझा हो है उसे लगेगी कि वे जगत के जितने जीव हैं सब इस बात को समझे भैया। फिर ये समय की रचना हुई ऐसी भावना से। यदि ये भावना न होती तो इन ग्रंथों की रचना भी नहीं होती। ये निश्चयभाषी थोड़ा करना है जीव को। व्यवहाराभासी तो व्यवहार क्रियाओं में लगा हुआ निश्चय उड़ा देता है, और निश्चयभाषी निश्चय समझ कर व्यवहार को उड़ा देता है। दोनों ही धर्म के घातक हैं। धर्म पढ़ते हैं, धर्म में रहते हैं, धर्म की मानते हैं, फिर भी धर्म के घातक हैं दोनों के दोनों, निश्चयभाषी भी और व्यवहाराभासी भी। परमार्थ का तो भैया कौन जीव है
जो वास्तव में समझता है मैं कौन हूँ, अभ्यास करता है, शास्त्र पढ़ता है, अपने लिए पढ़ता है, अपनी वस्तु को समझता है, महिमा देखता है, भगवान को देखता है तो उसको महिमा आती है, विशेष महिमा आती है, साधर्मियों से महिमा आती है, वात्सल्य आता है, दीन दुखियों के प्रति करुणा आती है। ऐसा नहीं कि मरण तो क्या फर्क पड़ रहा है हमारे को, ये करुणा आती है भैया जीवों को देख करके। अभी करुणा हृदय में ना हो, करुणा दया का मूल, धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। लिखा ही लिखा शाहबजार के अंदर, दया धर्म का मूल है। जिसके हृदय में दया ही नहीं है वो धर्म से बहुत दूर है। अभी जो सामान्य करुणा तेरे हृदय के अंदर नहीं है, सामान्य दया तेरे हृदय के अंदर नहीं है, तो धर्मात्मा कहाँ है बात का? यह जीवों के प्रति दया, करुणा, वात्सल्य तो प्रेम तो होता ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जीव सम्य दृष्टि हो और ये सब चीज़ें जीवन में से निकल जाए। बराबर है ना? ऐसा। और वास्तविक करना तो ये है कि सब जीवों को तत्व ज्ञान हो जाए, सब जीव धर्म को समझ जाएं, इस समय सार को सब जीव समझ जाएं और संसार से निकलने का उपाय करें। ये वास्तविक करना है, ये करुणा उपजती है आचार्यों के हृदय में। हमारी करुणा नकली करुणा है भैया, नकली को व्यवहार करुणा कह दो, लेकिन वास्तविक प्रमाण करुणा जो है वो आचार्य देवों को, भगवंतों को है, मुनिराजों को है। उन्हें लगा है ये जीव अपने आप को भूल करके दुखी हुआ है, संसार के अंदर भटक रहा है, इसे किसी तरह से कैसे संसार से निकले, कैसे ये परमार्थ के मार्ग को पकड़े, किस प्रकार ये मोक्ष के मार्ग को पकड़े। उसकी इतनी उत्कंठा उतनी जगी उनके अंदर, उतनी आकुलता उनके अंदर हुई, तब जाके समय सागी रचना हुई। अब अगर उनके द्वारा बताए गए परमार्थ मार्ग को हम भी समझ जाएं तो हमारे अंदर भी समय साथ जागृत होगा, हम भी मोक्ष मार्गी होंगे। और खाली पढ़ते रहें और समझे नहीं बात हुआ तो फिर तो भैया परमार्थ जागृत होता नहीं है और समय ऐसे निकल जाता है। बराबर है ना? तो जिस शैली के अंदर, जिस भावना से आचार्य देव ने लिखा है, उसी भावना से पढ़ने वाला पढ़ता भी है इस ग्रंथ को। यदि खाली पढ़ने के लिए पढ़े ना, आचार्य देव की भावना पे जाके ना बैठे तो समझ में नहीं आती बातें हैं। समय सार की सिद्धि के लिए है, समय सार पढ़ने के लिए नहीं है। अगर समय सार की सिद्धि नहीं करी तो समय सार पढ़ना ही व्यर्थ चला जाता है। ऐसा। और परमार्थ के द्वारा जीव राग द्वेष मोह से भिन्न बताए जाने पर भी रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है, उसे छुड़ाना, इस प्रकार मोक्ष के उपाय की ग्रहण का अभाव हो जाएगा और उसके मोक्ष का ही अभाव ठहर जाएगा। रोगी व्यक्ति है, एक रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, एक रोगी व्यक्ति है और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास क्यों गया? कि भाई रोग है इस डॉक्टर के पास गया। दूसरी बात, रोग का अभाव हो सकता है इसलिए डॉक्टर के पास गया। यदि उसे पता लग जाए कि ऐसा रोग लग गया, अभाव हो ही नहीं सकता, अब तो मरण निश्चित है, तो घर में बैठकर समाधि करेगा, डॉक्टर के पास नहीं भागा फिरेगा हैं। और जब तक आशा लगी रहेगी इलाज है इलाज है इलाज है, तो डॉक्टर के पास भागता ही रहेगा, रुक नहीं सकता उस तब तक। है कि नहीं है? जिसे बंध है उसका मोक्ष होगा कि नहीं होगा? या सर्वथा निर्बंध है तू? जहां से निर्बंध है वहां से निर्बंध है, तू स्वभाव से निर्बंध है, ये बात पक्की है। लेकिन तेरे पर्यायों के अंदर, व्यवहार के अंदर बंद नहीं है, तो तू संसार में क्यों है? तू मोक्ष में क्यों नहीं बैठा? तो जाके मोक्ष में जाके बैठ जा। क्यों वेदी में नहीं बैठता? तू भी वेदी में जाके बैठ जा। भगवान बैठे वेदी में, तू भी वेदी में जाके बैठ जा भैया। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां से बंद है, जहां से हीनता दीनता है वहां से है, और जहां से पूरा है वहां से पूरा है। दोनों को, पकवाड़ों को मिक्स नहीं करना, द्रव्य को पर्याय को। इसलिए तो प्रमाण के अंदर से नए का विषय निकाला। प्रमाण की वजह से वस्तु के अंदर द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी हैं। लेकिन उसी द्रव्य गुण पर्याय में से भगवान ने देख के कहा कि पर्यायों के अंदर राग द्वेष है, हीनता है, अधिकता है, और द्रव्य स्वभाव कुटस्थ अखंड है। शुद्ध नय के द्वारा उस वस्तु को देखने से, शुद्ध नय की वस्तु को देखने से सम्यदर्शन होता है। समझ में आया? नहीं आया? भारी हो गया है? भारी कुछ नहीं है भैया, बात समझ में आया? कोई भारी नहीं है। प्रमाण की विषयभूत वस्तु के अंदर से आज भगवान ने दो पखवाड़े देखे उसके, एक द्रव्य का पखवाड़ा, एक पर्याय का पखवाड़ा। पर्याय का पखवाड़ा बदलता है, घटता है, हटता है, आता है, जाता है, लेकिन द्रव्य का पखवाड़ा वो कुटस्थ रहता है, क्योंकि बदलता नहीं है। तो आज भगवान ने कहा है कि ये द्रव्य के पखवाड़े के देखने से सम्यदर्शन होता है। जो पर्याय द्रव्य की तरफ झुकी वो सम्य दृष्टि, और जो पर्याय पर की तरफ झुकी वो मिथ्या दृष्टि। एकांत हो गया, ये एकांत हो गया, एकांत हो गया भैया, एक सम्यक एकांत हो गया। एकांत है कि नहीं है भाई? दो वस्तु, एक पखवाड़े की दो वस्तु हैं,
एक द्रव्य एक पर्याय, इन दोनों को वस्तु को मिलाकर कहे उसका नाम प्रमाण। समझ में आया? एक वस्तु के दो पखवाड़े, एक द्रव्य एक पर्याय, दोनों को मिलाए सो प्रमाण, और दोनों की चर्चा करे उसका नाम अनेकांत, और एक की चर्चा करे उसका नाम एकांत। इसके अपेक्षा इसका वर्णन करे, इसके अपेक्षा इसका वर्णन करे अनेकांत, और इसका ही वर्णन करे और इसका वर्णन करे सो एकांत। जो एक का वर्णन करे सो एकांत, और जो दो का वर्णन करे सो अनेकांत। दो का वर्णन क्या? द्रव्य का वर्णन और पर्याय का वर्णन। जहां अनेकांत है वहां प्रमाण है, और जहां एकांत है वहां नय है। भारी है थोड़ा सा, हाँ ना कुछ नहीं आती, आप तो सन्नाटा छा जाता है, आप लोग चुप हो जाते हो। है भारी है क्या? नहीं भाई, हाँ, अरे अपनी बात चलती है भैया। प्रमाण में से नय की वस्तु निकालनी है। नय कौन से नय की? शुद्ध नय की वस्तु निकालनी है। शुद्ध नय की वस्तु कैसी है? परिपूर्ण है। आज तक विराधना बहुत करी, देखा नहीं, लेकिन नाराज नहीं हुआ द्रव्य आज तक, कहना मुझे देखा नहीं। द्रव्य आज भी वैसा का वैसा है कि बेटा हम तो तेरे माँ बाप हैं, चाहे जब आ जाना, चिंता मत कर, हम तो हमेशा ही रहेंगे। हैं तो चाहे जितना बिगड़ जा, चाहे संसार में जहाँ होया, लेकिन हम तो तेरे माँ बाप हैं। हमारे अंदर तो वात्सल्य करना कूट कूट के भरा हुआ है। हैं यही तो होता है। द्रव्य स्वभाव के अंदर हैं अखंडता, शुद्धता कूट कूट के भरी हुई है। हे पर्याय तू संसार में कहीं घूमा, लेकिन जब भी आके देखेगी तो ये द्रव्य जो है शुद्धता का भंडार वैसा का वैसा वहीं का भी मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। अरे बंधता नहीं है तो छूटता कैसे है फिर? तो फिर मोक्ष किसका, संसार किसका? देखो आचार्य देवों ने कहा जी मैं कुछ नहीं होता, वो एकांत की मतलब सम्यक एकांत की अपेक्षा वर्णन करा गया है, शुद्ध ने की अपेक्षा। लेकिन उसको बात को रख के व्यवहार बिगाड़ दे तो ऐसी बात नहीं थी वो। अब कर्मपद पर्याय पढ़ाया किसी को, कर्मपद पर्याय होती है, तो कर्मपद पर्याय में जो होना है वो होता है। अब कर्मपद पर्याय पढ़े तो स्वच्छंद हो जाए कोई, तो कर्मपद पर्याय इसलिए पढ़ाई थी क्या तेरे को कि स्वच्छंद हो जाए? ये प्रयोजन तो नहीं था कर्मपद पर्याय पढ़ाएगा कि पुरुषार्थ उड़ा दिया हो तेरा। कर्मपद पर्याय पढ़ा दी तो पुरुषार्थ उड़ा दिया भैया, पुरुषार्थ नहीं करना तेरे को। ये बात समझाई थी क्या कर्मपद के लिए? यदि तेरे कर्मपद के अंदर नरक आना होगा तो तेरा पुरुषार्थ भी पाप रूप होगा, और तेरे कर्मपद के अंदर स्वर्ग मोक्ष आने होंगे तो तेरा पुरुषार्थ भी उस रूप होगा। ये बात तो उसके अंदर ही है कि नहीं है? अब 5 समय में से अपनी स्वच्छंदता के लिए समय पकड़ लिया कर्मपद और लगाया अपना बस पाप पोषण करने में, मस्ती करने में, ऐसा। तो रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बनता है, उसे छुड़ाना, ये उपाय बताया कि नहीं बताया कि भैया तू उस कर्म से बंधा है, संसार में बंधा है, तो उसको छूट करके मोक्ष का उपाय बताया कि नहीं बताया? यदि मोक्ष का उपाय ना बताएं तो सर्वथा उपदेश का अभाव हो जाएगा भाई साहब, ये तो सारा धर्म बिगड़ जाएगा। इस प्रकार मोक्ष के उपाय ग्रहण का अभाव हो जाएगा और मोक्ष का अभाव ठहर जाएगा, और मोक्ष का अभाव ठहर जाएगा तो संसार का अभाव ठहर जाएगा, 7 तत्वों का अभाव ठहर जाएगा, जीव का अभाव ठहर जाएगा। बिना पर्याय के कौन सा जीव, ये तो बताओ। जीव है जो पर्याय सहित है, और पर्याय हैं जो 7 तत्व के अंदर हैं, और 7 तत्व है तो संसार मोक्ष है। ये चैन है पूरी की पूरी। एक का अभाव करोगे तो सबका अभाव हो जाएगा। इस प्रकार यदि व्यवहार ने न बतलाया जाए तो बंध और मोक्ष का अभाव ही ठहरता है। लेकिन ये तो स्वीकृत नहीं है। संसार के अंदर तू अभी भी है और भगवान मोक्ष के अंदर है, ये बात तो तुझे माननी पड़ेगी भाई। भावार्थ, परमार्थ ने तो जीव को शरीर तथा राग द्वेष मोह से भिन्न कहता है। परमार्थ ने क्या कहता है, जो निश्चय है वो क्या कहता है? वास्तव में तो क्या है कि शरीर और जीव दोनों भिन्न भिन्न हैं। जीव और राग द्वेष दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये मन वचन काय, ये बोलना चालना सुनना क्रिया और जीव दोनों कैसे हैं? दोनों भिन्न भिन्न हैं। वास्तव में परमार्थ तो यही है। यदि इसी का एकांत से ग्रहण कर लिया जाए तो शरीर तथा राग द्वेष मोह पुद्गल में सिद्ध होंगे, तो फिर पुद्गल का घात करने से हिंसा नहीं होती और राग द्वेष मोह से बंध नहीं होगा। इस प्रकार परमार्थ से जो संसार मोक्ष दोनों का भाव कहा है, एकांत से यही ठहरेगा, किंतु ऐसा एकांत वस्तु का स्वरूप नहीं है। ऐसा नहीं समझाया था तेरे को कि एकांत से वस्तु को तो भाव मान लेगा, सर्वथा ऐसा मान लेगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर के पास गया, रोग बड़ा था, कैंसर था, तो डॉक्टर लोग क्या करते थे, बताते नहीं थे पहले कैंसर है इसको, क्योंकि इसे कह दिया कैंसर है तो क्या होगा, यदि कह दिया कैंसर है तो ये मरने से पहले मर जाएगा,
हैं? ये तो कहते हैं मरने से पहले मर जाएगा ये। पहले तो दिमाग में टेंशन फ्री होना जरूरी है ठीक होने के लिए। ठीक तो जब होगा जब पहले दिमाग में टेंशन फ्री हो, और दिमाग में कैसे घुस गया ना अगर कि कैंसर है तो ठीक कभी नहीं हो पाएगा। तो क्या करते थे, उसकी पत्नी को या बच्चे को बुला देते और कहते भाई साहब इसे कैंसर है, इसे मत बताना, इलाज हम कर रहे हैं इसका, यदि इसके दिमाग में घुस गई कैंसर है तो फिर निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। ये तो कहते थे हैं, तो इसको मत बताना, हम इलाज कर रहे हैं, ठीक होगा तो ठीक होने के बाद इसको बता देंगे, और नहीं ठीक हुआ तो भैया भगवान भरोसे है, चला गया तो चला गया है। लेकिन टेंशन में नहीं मरेगा, थोड़ी सुकून रहेगा, शांति रहेगी इसको है कि मेरा इलाज चल रहा है, मेरे को इलाज रोग है, मेरा इलाज चल रहा है। अब रोगी है तो रोगी है कि नहीं है, डॉक्टर ने भी कहते हैं रोगी नहीं है, चलो इलाज चल रहा है, लेकिन इलाज करा रहे हैं भाई साहब उसका, रोगी है। इस तरह यहाँ पर पर्याय में जो तेरे संसार मोह राग द्वेष लगे हुए हैं, ये रोग भी है तेरा कि नहीं है ये तो बता, किसी नए से है कि नहीं है, या सर्वथा नहीं है तेरा ये तो बता। बहुत ज्यादा निश्चय का उपदेश सुने तो इनको एकांत हो जाता है, लेकिन वहां एकांत ऐसा नहीं था, इसका नाम मिथ्या एकांत है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मिथ्या एकांत है। ये जो व्यवहार को बिगाड़ के निश्चय की साधना करना चाहता है, व्यवहार, दोबारा कहता हूं, जो व्यवहार को बिगाड़ करके निश्चय की साधना करना चाहता है वो मिथ्या एकांत है, और जो व्यवहार की स्थापना करके एकांत की निश्चय की साधना करता है वो सम्यक एकांत है। एकांत भी हमने सिखाया और एकांत भी हमने सिखाया भाई साहब, लेकिन मिथ्या नहीं सिखाया, सम्यक सिखाया। अब कोई मिथ्या ग्रहण कर ले तो टोटल में लिखा कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सब मिश्री खाना नहीं छोड़ देंगे भाई हैं। अब कोई निश्चय का उपदेश सुन करके निश्चयभाषी हो जाए, वो व्यवहार की क्रियाएं छोड़ दे तो निश्चय का उपदेश बंद कर दे क्या? क्या जी बताओ। कोई व्यक्ति क्या कह रहे, कोई व्यक्ति निश्चय का उपदेश सुन करके वो निश्चयभाषी हो जाए तो वास्तविक जो निश्चय का उपदेश है वो देना बंद कर दें क्या? देखा, कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए तो अच्छे व्यक्ति मिश्री खाना बंद कर दें क्या? तो एक पंडित जी थे, तो उन्हें कहने लगा टोडर मंजी ने जहाँ पर लिखा है ऐसा, तो एक गधेड़ी था, गधैया, उसके पास मिश्री लेके चले गए, कहने लगा जी इसे मिश्री खिला दो। क्या वो बोला यदि गधे ने मिश्री खा ली तो गधा मर जाएगा, और ये बात हकीकत है, अगर गधा मिश्री खा लो तो गधा मर जाता है मिश्री खाने से। तो भैया कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए, वास्तव में मर जाता है गधा मिश्री खाने से, गधा मिश्री खाने से मर जाता है तो हम मिश्री खाना छोड़ दें क्या? कहने लगा भाई कोई निश्चय पढ़ करके निश्चय का उपदेश सुनकर निश्चयभाषी हो जाए तो सज्जन तो निश्चय का अभ्यास करना छोड़ते नहीं हैं, निश्चय के अभ्यास में लीन रहते हैं। ऐसा भैया संधि है, जिसने संधि समझ ली वो तो मोक्ष मार्ग हो गया, और जो संधि नहीं समझी उसका मोक्ष मार नहीं सकता। एक निकाल दिया टोडर जी ने तो गजब कर दिया, निश्चयभाषी व्यवहार से घोष पड़े थे, एक निकाले उभयाभाषी, इतना गजब का पकड़ निकाला उभयाभाषी का। अब शास्त्र पढ़ो तो समझ में आया, अपने अंदर की भूल निकलें उससे पढ़ने से। उभयाभाषी किसे कहते हैं पढ़ना आप लोग, अब यहाँ तो पकड़ बड़ा हो जाएगा फिर वो। कह रहे हैं परमार्थ से संसार मोक्ष दोनों का भाव कहा है, एकांत से यह ठहरेगा, किंतु ऐसा तो वस्तु स्वरूप नहीं है भैया। अवस्तु का श्रद्धान ज्ञान आचरण अवस्तु रूप है। गधे का सींग होता है क्या कि भैया गधे का सींग नहीं होता। अब कोई श्रद्धा करे, उसका ज्ञान करे, रोए धोए आचरण करे, तो जब वस्तु ही नहीं है तो श्रद्धान किसका, ज्ञान किसका, आचरण किसका? क्योंकि वहां पर कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा। इसलिए व्यवहार न्याय का उपदेश न्याय प्राप्त है। यहाँ व्यवहार न्याय का उपदेश न्याय प्राप्त कह रहे हैं निश्चयभाषी के लिए। जो निश्चय का अभ्यास कर रहा है निश्चयभाषी है, दो चीजें, निश्चय का अभ्यासी, निश्चय का भाषी, दो चीजें। ये जो निश्चय का अभ्यास कर रहा है उसके लिए उपदेश नहीं है, निश्चय का जो भास करके उल्टा मान के बैठ गया है उसके लिए उपदेश है। कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कुछ भी बात करे, कैसी भी रहे, और बस हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा है, रट्टा मार लिया उसने। देख, ये बात तो अनुभव के बल से कहता है कि वो बातों में कहता है। इस प्रकार स्वादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक तो है। जिन वत्सी रमनते, जिनेन्द्र देव का वचन कैसा है? जिनेन्द्र देव का वचन स्वादवाद रूप है। अनेकांत मतलब दो, एक वस्तु के अंदर दो धर्म, इसका नाम है अनेकांत। वस्तु कितनी है? एक,
धर्म कितने हैं? 2। कौन से 2 धर्म हैं? एक धर्म है जो बदलता नहीं है और एक धर्म है जो बदल जाता है। चक्की के 2 पार्टे हैं, एक चलता है एक नहीं चलता, एक स्थिर है ना, एक चलता है और एक स्थिर है। उन दोनों को मिला के नाम चक्की है। यदि खाली चलने वाला पकड़ लो या खाली स्थिर पकड़ लो तो चक्की बनेगी क्या? नहीं। चक्की नहीं बनेगी भैया। चक्की के अंदर दोनों पखवाड़े जी हैं, वो 2 पखवाड़े पकड़ने का नाम अनेकांत है और इसी का नाम वस्तु है, उसी का नाम वस्तु है। अब दोनों चल पड़े तो काम नहीं चलेगा और दोनों रुक जाए तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए उन दोनों पखवाड़ों की बात करना, इसका नाम अनेकांत। और अनेकांत की कथन पद्धति को स्वादवाद कहते हैं। परिभाषा है स्वादवाद की। अनेकांत जो है, अनेकांत की कथन पद्धति। अब अनेकांत कहें कैसे? तो बताना तो पड़ेगा ना। अनेकांत भैया, जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, पता ही नहीं है, भ्रम से शरीर को अपना मान के बैठा है। तो उसको पहले तो पुद्गल से भिन्न अपनी वस्तु पर लेकर आए कि तेरी आत्मा की वस्तु इस शरीर से भिन्न है। शरीर भिन्न है और आत्म वस्तु भिन्न है। पहले तो उसको शरीर से उठाकर आत्मा पर लेकर आए। अब आत्मा पर जब ले गए तो आत्मा के अंदर 2 वस्तुएं दिखाई, एक पर्याय का चलता हुआ पखवाड़ा, एक उसका रुका हुआ जो द्रव्य स्वभाव है उसका पखवाड़ा। समझ में आया नहीं आया? पहले तो अन्य में जो भ्रमित हो रहा था, उस अन्य के भ्रम से उठा करके इसको यहां पर लेकर आए जहां इसकी असली वस्तु है, जहां चक्की है इसकी। अब उसके अंदर इसे दिखाया इसके 2 पखवाड़े, एक चलता हुआ पखवाड़ा, एक रुका हुआ पखवाड़ा है। अब कहा कि चलता हुआ पखवाड़े से भैया समय दर्शन नहीं होता, जो चलता पखवाड़ा रुके पखवाड़े की तरफ देखे तो समय दर्शन आदि होते हैं। ऐसा तो अपनी वस्तु पर तब तक नहीं आया तब धर्म ही शून्य होता, और अपनी वस्तु पर आकर के भी उस शुद्ध नय के विषय पर नहीं आया तो भी धर्म शुरू नहीं होता। एक गजब के भैया मंत्र हैं गुरुदेव के भेजे हुए और कुंदकुंदाचार्य के भेजे हुए। समझ ले तो निहाल हो जाए और नहीं समझे तो भैया फिर जीवन चलता ही रहता है ऐसे ही है। अभी मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, अरे कौन मरे और कौन जिए, दृष्टि में ऐसा ना हो तो दुखी सुखी होता रहता है वैसे ही। अब शिष्य पूछता है कि व्यवहार ने किस दृष्टांत से प्रवृत्त हुआ है, उसका उत्तर कहते हैं। अब शिष्य ने फिर प्रश्न पूछ लिया कि भैया तुम व्यवहार ने कहते रहे हो लेकिन दृष्टांत तो बताओ इसका, कि तो दृष्टांत क्या है। तो दृष्टांत कहते हैं, 1 मिनट जैसे ने चार की वो रहेगी ना इसकी, वो पढ़ लेते हैं 1 मिनट जरा। गाथा नंबर कौन सी है? 46 है। जैसे ने चार वाले रहेगा ना 1 मिनट, वो रह जाएगा नहीं तो क्या। 1 मिनट खोलता हूँ। ये आ गया। गाथा नंबर कौन सी थी? 46। गाथा नंबर है 45-46। गाथा क्या थी? अच्छा ये वाली नहीं है, अगले वाली। गाथा नंबर 46। हाँ आगे सामने। अब यदि अध्यवसान आदि भाव पुद्गल के स्वभाव हैं तो फिर जीव रागी द्वेषी मोही इस तरह अन्य ग्रंथों में जीव स्वरूप कैसे प्रतिपादित किया गया है, इसका उत्तर देते हैं। वही रोगी व्यक्ति की तरह मान लो इसको बस तुम, कि व्यक्ति स्वस्थ अगर है तो रोगी उसे क्यों कहा गया है? कि तेरी वर्तमान अवस्था में रोग देखकर तुझे रोगी कहा गया है। तेरी वर्तमान अवस्था में रोग ना होता तो तुझे रोगी भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन तेरी वर्तमान अवस्था में रोग है तो तेरा नाम रोगी के अंदर है। लेकिन रोग त्रिकाल नहीं है, रोग का अभाव हो जाएगा, इसलिए वर्तमान अवस्था को देख के रोगी कहा है तेरे को। त्रिकाल अवस्था के अंदर तेरे रोग नहीं है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति होता है वैसे ही तू है, लेकिन उसके लिए तू वर्तमान में स्वस्थ मान ले अपने आप को, तो रोग और शत्रु दोनों को हल्का नहीं समझना चाहिए कहीं भी। बहुत तगड़ा अटैक करते हैं, इसलिए रोग का अभाव करने का उपाय अतिशीघ्र करना। नहीं हम तो सही हैं, डॉक्टर ने कहा था तुम तो ठीक हो, अब क्या बीमारी, दवाई खानी, दवाई ले ले भाई, नहीं तो बुरा मरण होगा। इसलिए रोगी कहा है तो अपेक्षा समझ क्यों कहा है रोगी। वहां तुझे रोगी त्रिकाल के लिए नहीं कहा कि तू त्रिकाल रोगी है, वहां तेरे रोग की अवस्था दूर करने के लिए, वर्तमान दिखाने के लिए रोगी कहा है तेरे को। इसने अपने आप को रोगी समझ लिया। अब वो क्या कहने लगा, शास्त्रों में रागी कहा है, द्वेषी कहा है, मोही कहा है। वहां तेरी वर्तमान अवस्था को देखकर तो रागी द्वेषी मोही कहा है, जिससे कि तू अपने त्रिकाल स्वभाव पर जाकर बैठे और तेरा राग द्वेष मोह मिट जाए, इसलिए रागी कहा है।
रागी दिखाने के लिए रागी नहीं दिखाया, कहाँ त्रिकाल दिखाने के लिए रागी कहा है, तो त्रिकाल को नहीं देखता इसलिए तो रागी कहा है। तो कह रहे हैं जीव रागी है, द्वेषी है, मोही है, अन्य ग्रंथों में वर्णन किया गया है, तो उसको उत्तर देते हैं जो तात्पर्यवर्ती हुई थी का व्यवहार अस्य दरिश्रणम, व्यवहार ने का स्वरूप दिखाया है। किसके द्वारा व्यवहार ने का स्वरूप दिखाया है? उ ऐसो वर्णितो जिनवरेहिम, जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा उपदेश वर्णन किया गया है, कथन किया गया है, जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। आशीष जी काम करना, होमवर्क करना थोड़ा सा और हो सके तो। इस समय सारजी के अंदर 415 गाथाएं हैं। इसमें आपको उन गाथाओं में ये बताना है जिनेन्द्र भगवान की रेफरेंस कितनी गाथाओं के अंदर दिया गया है। ये होमवर्क है। 415 गाथाएं, थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर। 40 गाथाएं हैं, 50 गाथाएं हैं, 100 गाथाएं हैं, जिनके अंदर आचार्य देव ने स्पेशली ये कहा है कि जिनेन्द्र भगवान की बात कह रहा हूँ मैं, ये मेरे घर की बात नहीं है। कहाँ से लाया उठा के? जिनेन्द्र भगवान की। देखना कोशिश करके कहाँ कहाँ पर यह बात आई कि जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में वर्णन किया गया है। किस प्रकार वर्णन किया गया है? जीवा एदे सव्वे उज्जवसाणादयो भावा, कि ये सब अध्यवसानादि भाव या परिणाम जीव रूप कहे गए हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव के जिनागम में वर्णन किया गया है। लेकिन वर्णन व्यवहार से किया गया है। विशेष कहते हैं यद्यपि यह व्यवहार बाह्य द्रव्यों के अवलंबन वाला होने से अभूतार्थ है। ये व्यवहार कैसा है? शरण योग्य नहीं है, जानने योग्य है। शरण करने योग्य नहीं, शरण करने योग्य तो परमार्थभूत अपना आत्मा है भैया, इसके अलावा शरण करने योग्य कोई और नहीं है। व्यवहार बाह्य द्रव्यों का अवलंबन वाला होने से अभूतार्थ है, फिर भी राग आदि बाह्य द्रव्यों के अवलंबन से रहित विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वावलंबन सहित ऐसे परमार्थ का प्रतिपादक होने से उसका दिखाया जाना उचित है। व्यवहार है, परमार्थ का प्रतिपादक है, परमार्थ का विरोधी नहीं है। परमार्थ क्या है? प्रतिपादक। चीटी में जीव है तो वहाँ जीव दिखाया है भैया। यदि वहाँ पर जीव ना होता चीटी के अंदर तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि चीटी जीव है। वहाँ तो मुर्दा कहा जाता है, मिट्टी कही जाती है उसके बाद तक। लेकिन जीव का वहाँ पर वर्तमान देखकर कहा जाता है कि यहाँ पर जीव है। ऐसा परमार्थ ना हो तो फिर व्यवहार किसका? व्यवहार तो किसका भी नहीं है भैया। तो घर में व्यक्ति मर भी जाए ना और पड़ा हो और तो कहते हैं भाई भले रोते रहें लेकिन भैया मिट्टी समेटो। क्या कहते हैं? कहते हैं मिट्टी निकालो भैया घर से बाहर, बहुत देर होगी अब जाओ। एक दो दिन पड़े रहे ना तो खुद ही दिमाग में टेंशन होने लगे उसकी, जिसकी जो अपना मान रहा आप उसको है। अपने बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अपने माँ बाप हो और पड़े तो भैया अब निकालो भैया, अब क्या करें अब जा मिट्टी है भाई, इसको निकालो है। क्योंकि वहाँ परमार्थ नहीं है ना, तो व्यवहार किसका? अब किसका माता, किसका पिता, किसका बच्चा, किसका पति और किसकी पत्नी? कुछ भी नहीं है वहाँ। तब जब निश्चय चला गया तो परमार्थ किसका? ऐसा। यदि व्यवहार नहीं होता तब तो शुद्ध निश्चय ऐसे स्थावर जीव भी नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा मान करके लोग निशंक होकर लोग मर्दन करने लगते, लोग पाप में पड़ जाते, कुछ भी खाने लगते जैसे खा रहे हैं आजकल हैं, वो सब भूल जाते। इससे पुण्य रूप व्यवहार धर्म का अभाव हो जाता। यह एक दूषण है। 3 अनुयोग की जिनवाणी जो है वो सबका लोप हो जाता भैया। ये बात कही थी इसलिए नहीं कही थी कि तो उद्दंड हो जाए, ये बात तो समझाने के लिए कही थी भाई। उसी प्रकार शुद्ध निश्चय से तो जीव राग द्वेष मोह पहले से ही है, इसलिए मुक्ति है। ऐसा मानकर फिर मोक्ष के लिए अनुष्ठान कोई क्यों करता है? अनुष्ठान नहीं करता फिर भाई। सब जीव पहले से मुक्त है कि नहीं है? सह मुक्त सव्वे सिद्ध सहावा, सब जीव सिद्ध समान है। तो फिर मुक्ति का उपाय किसके लिए है? मुक्ति का उपाय किसके लिए? कि भाई साहब जहाँ से बंधा है वहाँ से मुक्ति का उपाय है, जहाँ से रोग है वहाँ से इलाज करना है। इससे मोक्ष का भाव होता, यह दूसरा दूषण है। जब जीव बनता ही नहीं तो मुक्त किसकी? कोई मोक्ष भी नहीं होता। इसलिए व्यवहार का व्याख्यान करना उचित है, ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार जैसे जाके टीका हमने पढ़ी है। आगे 2 गाथाएं आएंगी। अब वो कहते हैं कि उदाहरण बताओ इसका, मुझे समझ नहीं आई बात, एग्जाम्पल क्या है इसका। तो वो बताएंगे कल एग्जाम्पल इसका, एक राजा का दृष्टांत लेकर बताएंगे कि कैसे व्यवहार होता है और कैसे निश्चय का प्रतिपादक होता है। उसकी बात अब कल चलेगी इसके अंदर, बराबर है ना। विरोध नहीं है आपस में, कोई निश्चय का पक्ष लेकर व्यवहार का विरोध करे
और व्यवहार में पड़ा रह करके निश्चय की साधना ना करे तो ऐसा नहीं है। व्यवहार ने निश्चय दोनों के द्वारा ही साधना करनी है। ठीक है ना। बच्चा पढ़ाई करता है तो स्कूल भी जाता है, पढ़ता भी है, ध्यान भी लगता है, पेपर भी देता है, पास भी होता है, खुश भी होता है, सारे काम करता ही नहीं करता। कैसी बाहर में निश्चय भाव की साधना होती है और यहाँ मूर्ख बन जाता है, मूड बन जाता है और सब भूल जाता है, यहाँ पर गुड़ गोबर कर देता है सारा सारा। ऐसा समझना भैया परमार्थ के मार्ग को। परमार्थ भी करना है और जो पढ़ रहे हैं ये सब व्यवहार है, इसको भी नहीं छोड़ना है। ठीक। निज निधि निज